क्लास 11 का लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बताया था। आज हम कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करके बताएंगे और आज ये चैप्टर डिमांड का कंप्लीट हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड का न्यूमेरिकल के साथ कंप्लीट हो जाएगा। कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको इमेज सेंड कर दूँ और न्यूमेरिकल आपको समझ कर करने या कोई भी प्रॉब्लम मुझसे पूछना है। तो ये फॉर्मूला आपको बताइए, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड परसेंट चेंज इन क्वान्टिटी परसेंट चेंज इन प्राइस। ये आपको फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा। व्हेन ए प्राइस 10 पर यूनिट्स डिमांड विद द कमोडिटी 100 यूनिट, यानी 10 रुपये जब प्राइस था तो डिमांड 100 यूनिट थी। एज पर प्राइस फॉल्स टू 8 रुपये पर यूनिट, जब प्राइस 8 रुपये पर यूनिट हो गया तो डिमांड एक्सपेंड टू 150 यूनिट, डिमांड 150 यूनिट होगी। तो कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको बताया था, क्या था डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। ये भी फॉर्मूला है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। या फिर ये फॉर्मूला प्राइस चेंज इन डिमांड और प्राइस चेंज इन प्राइस, डिमांड में प्राइस चेंज और प्राइस में जो हमारा चेंज आया उसे हम डिवाइड कर देंगे। तो ओरिजिनल प्राइस पहले का कितना, यू क्वांटिटी कितनी थी 100 यूनिट, अब न्यू क्वांटिटी कितनी होगी 150 यूनिट। तो कितना चेंज आया, 50 यूनिट चेंज आ गई। पहले प्राइस क्या था 10, अब नया प्राइस क्या 8, तो कितनी कमी आई -2 आ गई। तो क्या फॉर्मूला डेल्टा क्यू, तो डेल्टा क्यू यानी हमारा कितना क्वांटिटी में चेंज आया 50, डेल्टा क्यू का मतलब 50 और डेल्टा पी का मतलब कितना चेंज आया -2, कितना चेंज आया -2, डेल्टा पी का मतलब -2। तो 50 को -2 से डिवाइड करना इंटू पी। प्राइस पहले वाला क्या था 8, पहले वाला प्राइस क्या था 10 और पहले वाली क्वांटिटी क्या थी 100। तो ये हमारा फॉर्मूला बना। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व किया तो -2.5 आ गया, -2.5 आ गया। तो -2.5 निगेटिव में आ गया पॉइंट, तो यहाँ निगेटिव पॉइंट आ गया 1 से, तो ये 1 से छोटा है। जब मैंने आपको कल डिग्री और इलेक्ट्रिसिटी बताया तो 1 से छोटा हो तो हाई इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड, जब 1 से छोटा होगा तो 1 से क्या है -2.5 आ रहा है, क्या है 2.5 माइनस क्या आ रहा है। तो यहाँ कितना आ रहा है 2.5 आ रहा है। 2.5 हमारा 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़ा होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड हमारी क्या होगी 2.5। तो डिमांड इज हाईली इलेक्ट्रिसिटी होगी क्योंकि ईडी यानी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड 1 से बड़ा है। तो हाईली इलेक्ट्रिसिटी डिमांड का डिग्री का बताया था, डिग्री में मैंने आपको समझाया था कैसे डिग्री का पॉइंट होता है। डिग्री का कैसे बताया था आपको याद होगा, आपका डिग्री में मैंने आपको पॉइंट बताए थे। इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इन्फिनिटिव होगा, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड 0 होगा तो हमारा क्या होगा, कौन सा पोजीशन परफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी। परफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी कब होगा, इन्फिनिटी होगा। परफेक्ट इन इलेक्ट्रिसिटी होगा जब 0 होगा। हाईली इलेक्ट्रिसिटी होगा जब 1 से बड़ा होगा। लेस इलेक्ट्रिसिटी जब 1 से छोटा होगा और यूनिटरी जब 1 के इक्वल होगा। तो इस तरह से हमें न्यूमेरिकल सोल्व करके हमें ये देखना 1 से छोटा है या बड़ा है। तो मे भी ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है व्हेन प्राइस ऑफ शुगर 5 पर kg इट्स डिमांड 50 kg। जब प्राइस 5 था तो डिमांड कितनी होगी 50 kg। प्राइस 5 रुपये पर यूनिट हो गया तो डिमांड 10 kg होगी, कितनी होगी 10 kg। तो सेम 50 kg से 40 kg हुई तो 10 kg हमारी क्वांटिटी हो गई माइनस के। ओरिजिनल प्राइस पहले 5 था, अब कितना हो गया 10 बढ़ गया 10 हो गया, तो कितनी होगी 5। तो यहाँ प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हो गई, यहाँ प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हो गई। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी ये चेंज आई। चेंज इन क्वांटिटी हमारा -10 है और चेंज इन प्राइस 5। तो चेंज इन क्वांटिटी -10 यहाँ रख देंगे और चेंज इन प्राइस क्या है 5। और पहले वाला प्राइस क्या था 5 और पहले वाली क्वांटिटी क्या 50। 5 और 50 मल्टीप्लाई किया 0.2 आ गया। तो अब 0.2 1 से छोटा होता है, इसमें 1 बड़ा हो गया, 0.2 में 1 बड़ा हो गया तो हाई, तो क्या कहलाएगी लेस इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि 0.2 1 से छोटा है तो लेस इलेक्ट्रिसिटी का मतलब लेस इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या हो गया हमारा डिग्री में क्या था 1 से छोटा है, 1 से छोटा, यहाँ 1 बड़ा हो गया। यानी इसका मतलब क्या है, प्राइस में चेंज तो आया ज़्यादा, प्राइस में चेंज तो आया लेकिन क्वांटिटी में बहुत हल्का सा चेंज आया। प्राइस में चेंज आया लेकिन क्वांटिटी में बहुत कम चेंज आया। जब प्राइस में चेंज कम आता है, प्राइस में चेंज आने की क्वांटिटी में थोड़ा सा कम चेंज आता है तो लेस इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बता दिया था। नेक्स्ट देखिए, द मार्केट डिमांड ऑफ गुड्स फॉर पर यूनिट है 100 यूनिट्स। ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस द मार्केट डिमांड 75 यूनिट्स हो गया। यानी पहले कितना था 4 रुपये पर 100 यूनिट था, लेकिन
प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से मार्केट डिमांड 75 यूनिट हो गया। तो फाइंड आउट न्यू प्राइस, तो यहाँ हमें प्राइस फाइंड आउट करना है और इलेक्ट्रिसिटी डिमांड 1 दे रखा है। इलेक्ट्रिसिटी डिमांड कितना दे रखा है 1, तो ओरिजिनल क्वांटिटी 100 यूनिट और नई क्वांटिटी का है 75, तो 100 में कितनी चेंज हुई 25। ओरिजिनल प्राइस हमारा 4 है और न्यू प्राइस हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में प्राइस नहीं दिया, प्राइस को हमें फाइंड आउट करना है और यहाँ हमें इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड दे दिया 1 है, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड 1 है, तो चेंज इन प्राइस हमें निकालना है। क्या निकालना है? चेंज इन प्राइस। तो प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड ईडी इक्वल टू डेल्टा के ऊपर डेल्टा पी इंटू पी अपन को, यहाँ डेल्टा पी हमें निकालना है, कितना हमारा डेल्टा पी आता है, ठीक है। तो माइनस के 25 हमारा डेल्टा क्यू हो गया और डेल्टा पी हमें फाइंड आउट करना है इंटू 4/100। पहले वाला प्राइस 4 था और पहले वाली क्वांटिटी 100 थी और क्वांटिटी में चेंज आया माइनस के 25 और हमें डेल्टा पी निकालना और यहाँ इक्वल टू क्या है माइनस के 1, क्योंकि हमें पहले से दिया है प्राइस इलेक्ट्रिसिटी डिमांड क्वेश्चन में गिवन है आपकी बार। तो हमने इसकी कैलकुलेशन करी, इसकी कैलकुलेशन क्रॉस मल्टीप्लाई की तो डेल्टा पी इक्वल टू 1 आ जाएगा। डेल्टा पी इक्वल टू 1 कैसे? 25 से 100 कटा, 100 से 25 से कटा 4 आ गया, 4 से 4 गया 1 बच गया, माइनस के 1 और माइनस से माइनस कटा 1 इक्वल टू 1, तो डेल्टा पी इक्वल टू 1 रुपीज़ हो गया। तो कितनी चेंज आई प्राइस में? 1 रुपीज़ का। कितना चेंज आया प्राइस में? 1 रुपीज़ का। तो इस तरह से हमारा नया प्राइस होगा, ओरिजिनल प्राइस हमारा 4 था और चेंज प्राइस में कितना है 1, तो 4 + 1 5 हो गया। पहले वाला प्राइस 4 था और नया चेंज कितना आया 1, ये जो हमारा डेल्टा पी निकला, तो 4 + 1 और 5। तो इस तरह से हमारा न्यूमेरिकल सोल्व हो गया। मे बी आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, इसे नोट डाउन करना है और इस तरह से आपका इलेक्ट्रिसिटी और डिमांड का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ लीजिए। तो इस तरह के मैं 5-6 न्यूमेरिकल और सेंड करूँगा आपको, उसको अच्छी तरह समझना है और कोई भी प्रॉब्लम मेरे से पूछे बेटा।